यहाँ पे देख रहा था कि इमरान खान साहब क्रेमलिन में मुलाकात कर रहे थे पुतिन से, तो कोई इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी कवरेज नहीं की। हालांकि पूरी दुनिया रूस की तो कवरेज कर रहा था कि वो यूक्रेन में क्या कर रहा है, डिप्लोमेसी की बातें हो रही थी, लेकिन इस इवेंट की कोई कवरेज इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं की। बस एक प्रिंट मीडिया में इस पर बात हुई। तो क्या इंटरनेशनल मीडिया ने, आप समझते हैं, या वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने इग्नोर कर दिया इमरान खान के ट्रिप को, कि उन्होंने कहा ये बायलैटरल है, या उन्होंने समझा कि ये कोई जो है वो कोई सपोर्ट नहीं करने जा रहे रशिया की, लेकिन ये एक ऑलरेडी प्लान विजिट था। तो एक तो इसका इंटरनेशनल मीडिया को कवर ना करना उस लिहाज से कि ये इसको नॉन इश्यू समझना कि पुतिन इस वक्त जो जंग का ऐलान करके आया कुछ घंटे पहले, पाकिस्तानी वजीर आजम से मिल रहा है और मीडिया उसको दिखा नहीं रहा, इसको आप कैसे एंगल से देखते हैं? यहाँ के आप समझते हैं कि वेस्ट ने इसको सिर्फ एक बायलैटरल दौरा समझा और कहा बस ठीक है छोड़ो ये कोई, क्योंकि ये उस वक्त खित्ते की सियासत पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो ये बात करना कि अमेरिका अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, और इसके साथ साथ आपको पता है सर कि हमें जो है वो यूएस जो फेडरल रिजर्व बैंक अदारा है, उन्होंने हमें को $50 मिलियन की पेनल्टी भी डाल दी हमारे नेशनल बैंक को। तो कई लोगों का कहना यह है कि इमरान खान साहब रूस गए तो उसकी वजह से हमें जो है ये पेनल्टी पड़ी है, वरना ये मामला तो पहले भी चल रहे थे। तो आप सर इस सारी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं कि क्या हम ये शिफ्ट की वजह से पेनल्टी पड़ी है या टेक्निकल फॉल्ट्स थे, और खासकर ये जो आरफ अलवी साहब की स्टेटमेंट है कि अमेरिका अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, ये हम एक पैगाम देना चाह रहे हैं वेस्ट को कि अब हम आपके साथ उस तरह नहीं रहेंगे अगर आप भी हमें लिफ्ट नहीं कराते तो। जर्नलिस्ट देखें ना तो इसकी सिग्निफिकेंस जो खबर की बनती है वो बनती नहीं थी। इट वाज नो न्यूज। चूंकि न्यूज का मतलब मैं कहीं चले जाना नहीं होता। न्यूज का मतलब ये है कि आप कहीं कोई इस तरह का दौरा कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, क्या आप किसी सेंसिटिव इशू पे किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, कोई डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं, मसलन उस वक्त रूस यूक्रेन इशू पे कोई स्टेटमेंट आ रही है, या रूस और पाकिस्तान के दरमियान कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक कोई चीज बन रही है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मुतासर करे। एक चीज ये थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसको बुनियाद बनाया कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक साइड इशू है जिसका कोई मतलब नहीं है कि प्रेस का या लोगों का वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया जाए। एक मामूल की खबर इसको आप समझ लें। देखें, आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ अगर प्रेसिडेंट जो है वो किसी डेप्यूटी सेक्रेटरी से मिलता है तो ये कोई खबर तो नहीं बनती ना किसी न्यूज़पेपर में आती है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। पाकिस्तान में अगर ये हो जाए तो पहली सुर्खी यही होगी ना दूसरे दिन कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब ने फलां साहब से मुलाकात कर दी। हालांकि वो उनके जॉब का डेली रूटीन वर्क का एक हिस्सा होता है कि आप दूसरे ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करें या मिनिस्टर से मुलाकात कर दी। इसमें क्या खबर है? आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके साथ मुलाकात, ये कौन सी खबर है? अब तो वेस्ट तो इन चीज़ों को तो बहरहाल प्रेस एक जिम्मेदारी का सबूत तो देता है कि जिस चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब यहाँ हालत ये है कि यहाँ आके जो बंदा कनाडा में किसी आईटी कंपनी में डेप्यूटी था उसको ले जाके वहाँ बिठा देते हैं कि ये बहुत बड़ी कोई चीज़ लगा हुआ था जी बाहर। वो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रियल एक्सपर्टीज है वो नहीं है, तो उसकी वजह से इस तरह का बयान एक्चुअली इज वेरी इंसल्टिंग एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि बुनियादी तौर पे खुद बहुत बड़े क्राइसिस की ऐसे गुजर रहा है, क्राइसिस का शिकार है, और वो किसी न किसी तरीके से ऑन ट्रैक रहने के लिए हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान इज ए स्ट्रगलर अमंग द कंट्रीज। वो जो स्ट्रगलर कहते हैं ना जिसको, कि वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रहा है। इज नॉट ए कंट्री जो कि यूनाइटेड स्टेट या किसी और के साथ आप उस तरीके से कंपेयर करके मुकाबलाबाजी शुरू कर दें और उनको आप जो है वो लेसन और लेक्चर देना शुरू हो जाएं कि गलती क्या होती है और उससे कैसे सीखा जाता है। वो तो तय वो ना कि जब आप खुद किसी जगह पे पहुंचे हों, कहीं अपनी सक्सेस जो है वो डिस्प्ले की हो आपने, तो वो फिर आपका राइट बन जाता है कि ठीक है जी हमने ये अचीवमेंट की हुई है तो ये आपका फेलियर है। यही मशवरा अगर मतलब अमेरिकियों को बरतानिया दे या कोई और मुल्क दे तो चलें, चीन दे तो बात बनती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क का सदर अगर ये कहे कि जी अमेरिकी ये, वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अफगानों ने आज़ादी की लड़ाई जीती है। मुमकिन है उनकी स्टेटमेंट बहुत हद तक सही हुई हो,
क्योंकि आज़ादी की लड़ाइयों की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है और मुख्तलिफ हवालों से जिस चीज़ को आप आज़ादी की लड़ाई समझते हैं, मुमकिन है दूसरे उसको बगावत समझते हों या दूसरे उसको दहशतगर्दी समझते हों, लेकिन हो सकता है वो आपकी आज़ादी की लड़ाई हो, लेकिन हर चीज़ को पेश करने का ये एक जगह और एक मकाम और एक तरीका होता है। जब आप हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।